गजा का मुहासरा तोड़ने और मजलूम फलस्तीनियों तक इमदाद पहुंचाने की आलमी कोशिश। इसराइली फौज रुकावट बन गई। सेहूनी बहरिया ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर धावा बोल दिया। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। माहौलियाती कारकुन ग्रीटा थंबरिंग समेत मुतादिद अफराद जेर हिरासत। हमले के बाद बेशर कश्तियों से राब्ता मुनक़ता हो गया। अभी तक 8 कश्तियों में सवार अमले को हिरासत में ले लिया गया है। फ्लोटिला इंतजामिया की तस्दीक। इसराइली वजारत खारजा के मुताबिक जेर हिरासत अफराद को पोर्ट मुंतकिल कर दिया गया है, जहां से उन्हें मुल्क बदर किया जाएगा। स्मूथ फ्लोटिला में पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 46 मुल्कों के 500 से ज्यादा अफराद सवार हैं। स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली फौज का हमला। दुनिया भर में शदीद एहतजाज। इटली, यूनान, जर्मनी, ब्रसल्स में अवाम सड़कों पर निकल आए। ट्यूनिस में भी मुजाहरे। तुर्किया में अमरीकी और इसराइली सिफारत खानों के बाहर एहतजाज। इसराइली जहरियत के खिलाफ नारे। तुर्क वजारत खारजा ने सेहूनी इक़दाम दहशत गर्दी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का काफिले के शुरका को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी इसराइली जहरियत की मजम्मत। रज़ाकारों की रिहाई और फ़लस्तीनियों तक फौरी इमदाद पहुँचाने का मुतालबा। अमरीकी सदर का अमन मंसूबा हिचकोले खाने लगा। हमास को गैर मुसल्लह होने पर शदीद एतराज़। इसराइल के मुकम्मल इनखला की शिक शामिल करने का मुतालबा। रहनुमाओं के फ़लस्तीन के अंदर या बाहर कत्ल न किए जाने की बैनुल अक़वामी ज़मानतें शामिल की जाएं। फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम ने अमन मंसूबे में तरमीम का मुतालबा कर दिया। कई अहम फ़लस्तीनी धड़ों को भी ट्रंप के पीस प्लान पर तहफ़्फ़ुज़ात। अल-कसाम ब्रिगेड के सरबराह का जंग जारी रखने के हक में बयान। कतर पर कोई भी हमला अमरीकी सलामती के लिए खतरा तस्वुर होगा। डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक किसी हमले की सूरत में अमरीका दिफा और अमन इस्तेहकाम की बहाली के लिए अस्करी, मुआशी और सिफारती इक़दाम करेगा। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का खैर मकदम। गजा अमन मंसूबे पर भी बातचीत। इसराइल की दरिंदगी। मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। सेहूनी वज़ीर दिफा ने गजा सिटी से इनखला की आखिरी वार्निंग जारी कर दी। कहा, शहरी जुनूब की तरफ निकल जाएं। हमास के अरकान को अलग थलग छोड़ दें। यहाँ रहने वालों को दहशतगर्द और दहशतगर्दों का हामी तस्वुर किया जाएगा। इसराइल दुनिया का अमन तबाह करने पर तुल गया। ईरान पर एक और हमले का मंसूबा बनाने लगा। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक आला अस्करी ओहदेदार ने बताया, मशरिक़ वुस्ता और तेहरान की सूरत हाल पर गहरी नज़र है। ईरान पर हमले समेत मुख्तलिफ इक़दामात के लिए तैयार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। ख़ित्ते में अमन व सलामती से मुतालिक सिफारती कोशिशों पर बातचीत। पाक ईरान ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों का यादा। बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बलूचिस्तान के जिला लसबेला में खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार कोच ट्रक से टकरा गई। 6 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी। हुकाम के मुताबिक हादसा उथल में ज़ेरी 0 पॉइंट के करीब पेश आया। कोच पंजगूर से कराची जा रही थी। जख्मियों में कई की हालत तशवीशनाक। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज। शरपसंदों की फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार और 6 शहरी शहीद। 172 एहलकार और 50 शहरी जख्मी भी हुए। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, 90% मुतालबात मान लिए थे, मगर आज़ाद कश्मीर के अवाम को बंद गली में खड़ा कर दिया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की एक बार फिर मुजाहिरीन को मुज़ाकरात की पेशकश। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया। नाखुशगवार वाक़यात की तहकीकात का हुक्म। मसले के हल के लिए मुज़ाकराती कमेटी में तोसी। राना सनाउल्लाह, सरदार यूसुफ, एहसन इकबाल, मसूद खान और कमर जमान कायरा शामिल। मुज़ाकराती कमेटी फ़ौरन मुज़फ़्फ़राबाद जाए और मसाइल का हल निकाले। वज़ीर आज़म की हिदायत। मुज़ाहिरीन से पुरअमन रहने की अपील। नून लीग और पीपल्स पार्टी के वफूद की मुलाकात। लफ्जी जंग खत्म करने की कोशिशें। नायब वज़ीर आज़म ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई। मसाइल फ़हम व तफ़हीम से हल करने, सख्त ज़बान इस्तेमाल न करने पर इत्तेफाक। जाले रहनुमाओं का मरीम नवाज से बयानात वापस लेने और मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। जो उंगली इधर
उठेगी मैं उस उंगली को तोड़ दूंगा, मैं छोड़ूंगी नहीं। आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज मुस्लिम लीग के अल्फाज हैं। आप ये कहें कि मैं किसी को बोलने नहीं दूंगी, जबान बंद कर दूंगी, हाथ तोड़ दूंगी, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं। कहा गया उठने वाली उंगली तोड़ देंगे। क्या हम जबानें बंद करके बैठ जाएं, पंजाब छोड़कर चले जाएं, सिंध से ऐसी आवाजें उठें तो क्या बनेगा? पीपल्स पार्टी का नून लीग से सवाल। कमर जमान कायरा बोले, जहां गलती होगी राय देंगे, नहीं मानेंगे तो तनकीद करेंगे, ना सुना गया तो एहतजाज करेंगे। हाथ तोड़ने की बातें मुनासिब नहीं, नेक नियति से हुकूमत का साथ दिया, बुहरानों का हल जरूर बताएंगे। मरियम नवाज ने पंजाब का मुकदमा नहीं लड़ना तो और किसने लड़ना है? बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और उसके डेटा पर हमें एतराज़ात हैं। पीपल्स पार्टी से मुलाकात अच्छी रही। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत हुसैन में गुफ्तगू। अज़मा बुखारी कहती हैं, ज़ाती हमले करेंगे तो जवाब भी मिलेगा, हमें मशवरों की ज़रूरत नहीं, अपनी जमात की फिक्र करें। जब से सैलाब आया शायद 2 या 3 बार दफ्तर गई हूँ मैं। कभी एक शहर में होती हूँ, कभी दूसरे शहर में होती हूँ, कभी तीसरे शहर में होती हूँ। जो आपको ये कहते हैं ना कि हम चुप करके बैठ के दफ्तर में काम करते हैं, वो काम नहीं करता। खैबर पख्तूनख्वा से जब आप बाड़ियाँ से मरी के अंदर आते हैं तो आपको एक विजिबल डिफरेंस नजर आता है, लगता है वो कोई और मुल्क है, ये कोई और मुल्क है। माशाअल्लाह। पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया, दफ्तर में नहीं बैठे, सिर्फ ऐलानात नहीं किए, अमली इक़दामात उठाए। वज़ीर आला मरीम नवाज का मरी में तकरीब से खिताब। नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर का इफ्तिताह। जल्द फराहमी आब के लिए बड़ा प्रोजेक्ट और इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ऐलान। कहा मरी को दरख्त काट कर कंक्रीट का शहर बना दिया, मरी का हुस्न खराब करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस। 21 खवारिज हलाक। कोयटा में 10 शिद्दत पसंद अंजाम को पहुंचे। केच में 3, योब और शिरानी में 8 दुश्मन हलाक। खुशदार में खवातीन का रूप धारे, दहशतगर्दों की फरार की कोशिश नाकाम। 4 खवारिज गिरफ्तार। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। पाक फौज का 2 टोक पैगाम। नॉर्थ कराची यूपी मोड़ के करीब खौफनाक आतिशज़दगी। शोलों ने 20 से 25 झुग्गियों को जला डाला। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने चंद घंटों बाद शोलों पर काबू पा लिया। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, तहकीकात जारी। अवाम का पैसा स्टेडियम पर नहीं, सेहत और तालीम पर खर्च करो। मराकश में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। मुश्तइल मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें, कई गाड़ियों को आग लगा दी। हुकूमत की मुजाहिरीन को बातचीत की पेशकश। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का फातिहाना आगाज। न्यूजीलैंड 89 रन से हार गया। मेगा इवेंट में ग्रीन शर्ट्स की मुहिम आज से शुरू होगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच कोलंबो में होगा। कप्तान फातिमा सना अच्छी परफॉर्मेंस के लिए पुरअज़्म। भारतीय बोर्ड से मुआफी मांगी, ना मांगूंगा, मोहसिन नकवी डट गए। कहा भारतीय मीडिया झूठ पर जिंदा है, मेरे खिलाफ घिनौनी साजिश और सस्ता प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। भारतीय कप्तान को ट्रॉफी चाहिए तो एसीसी के दफ्तर आ जाएं, खुशामदीद कहूंगा। और एशिया कप के बाद वुमेन्स वर्ल्ड कप भी सियासत की भेड़ चढ़ने लगा। भारतीय हठधर्मी बरकरार। पाक भारत खवातीन टीमों के मैच में हैंडशेक नहीं होगा, मैच में वही होगा जो एशिया कप में हुआ था, भारतीय सहाफी का दावा।